हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत इतिहास का यूरोपीय कंपनी का आगमन ली हूँ और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करूँगी जो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एंड रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शंस हैं 1498 में या 1350 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में या 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था और उसने यहाँ पहुंचकर भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट में तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। इसके कुछ फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, जैसे वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और वह कब पहुंचा था? कालीकट में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। और कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। और इसका स्वागत कौन किया था? इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? ऑप्शंस हैं डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। कब आया? 1505 में। और कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और व्यापारिक हितों के परिवेश में उसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल योजना का प्रतिपादन कौन किया था? अल्मीडा ही ने किया था। और कब आया था? 1505 ईस्वी में। और प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा ही था। और इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए द अल्मीडा। कौन था ब्लू वाटर नीति से संबंधित? द अल्मीडा। और यह कब आया था? भारत का वायसराय बनकर वह कब आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? 1505 ईस्वी में। और इसने ही ब्लू वाटर नीति, नीला जल योजना को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोलकाता का संस्थापक था? कौन कोलकाता का संस्थापक था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स आयर, जॉब चर्नॉक, विलियम मॉरिस या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉब चर्नॉक। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चर्नॉक था। और यह कौन था? यह कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख था। जॉब चर्नॉक जो था वह कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था और इसने ही हुगली के स्थान पर कलकत्ता को चुना था। और इस प्रकार कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चर्नॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सडन या इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से 1515 ईस्वी। शासनकाल याद रहने से उस शासनकाल में जो घटना होती है उससे संबंधित व्यक्ति का नाम आसानी से आप चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था और उसका शासन 1509 से 1515 ईस्वी तक था। और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना किसने की? तो अल्बुकर्क ने की। और उन्होंने ही फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। उसने क्या किया था? अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कई एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शंस हैं गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या डॉन अल्मेदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जमोरिन ने किया था। हम लोग पीछे पढ़े थे कौन स्वागत किया था वास्को डी गामा का? जमोरिन ने किया था। जब वह कालीकट पर आया था तो उसका स्वागत वहाँ के शासक जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शंस हैं पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था अड्डा? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली या डच या फ्रेंच या डेनिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सर्वप्रथम कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन इसके बाद 1602 ईस्वी में डच द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पे विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, इसीलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन बी डच। क्योंकि संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा स्थापित की गई थी और 1602 ईस्वी में डच द्वारा स्थापित की गई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेड कंपनी। किसे प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक के था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी में था। और सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इन व्यापारियों ने पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के दृष्टि से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। और उस समय शासनकाल भारत में किसका था? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था और गठन किया गया 1599 में। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा अकबर का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी तो उस समय के बाद किसका शासनकाल आया? जहांगीर का शासनकाल आया। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में जो कारखाना स्थापित हुई थी वह अस्थायी थी। यह भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, लेकिन जब प्रथम अस्थायी कारखाना की बात आती है तो वह सूरत में स्थापित की गई थी और 1613 ईस्वी में। पहला जो कारखाना था अस्थायी रूप से 1611 ईस्वी में स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन जो अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित की गई थी वह 1613 ईस्वी में कहाँ की गई थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में या हुगली में या आरकोट में या सूरत में? अभी हम लोग देखे थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरत में, क्योंकि 1611 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जबकि अस्थायी रूप से कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिली स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस या थॉमस बेस्ट या थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालिली स्थान पर हराया और उसके उपरांत ही अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ऑप्शंस हैं डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था।
यानी ब्रिटिश को मुंबई गिफ्ट के रूप में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शंस हैं अंगियर को, या सर जॉन चाइल्ड को, या सर जॉन गेयर को, या सर निकोलस बेट को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। अब क्यों किया गया? क्योंकि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, और इसी के कारण औरंगजेब नाराज हो गया और उसे निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शंस हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, या कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। यह डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था उसी का यह विस्तार था। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ, और मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शंस हैं अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं डच, अंग्रेज एवं मराठे, या हैदर अली और मराठे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्सला चैपल की संधि से हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। पहला एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ, और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वह अनिर्णायक था, और तीसरा जो था वह पेरिस की संधि से अंत हुआ। यह कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने में रुचि दिखाई? कौन था वो? क्लाइव था, या डुप्ले था, या अल्बुकर्क था, या वारेन हेस्टिंग्स था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डुप्ले था। वह कौन था? वह डुप्ले था। डुप्ले ने पहली बार वे उस नीति का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। वह कौन था? डुप्ले ही था जिसने क्या किया था? भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने में नीति बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन हैं बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शंस हैं रिसलू को, या मजारे को, या कॉलवर्ट को, या फ्रैंको मार्टिन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलवर्ट को। कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। फ्रांस ने अपने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? सूरत में की थी। और कब की थी? 1668 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में, जबकि 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से पहला कारखाना सूरत में ही लगाई थी। इस प्रकार ब्रिटिश और फ्रांस दोनों सूरत में ही अपना पहला कारखाना लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में, या लुई 13वें के शासनकाल में, या लुई 15वें के शासनकाल में, या फिर लुई 16वें के शासनकाल में? किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ, और राज ही इसका सारा खर्च देता था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ऑप्शंस हैं डच, या इंग्लिश, या फ्रांसीसी, या पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी, क्योंकि यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे, और 1605 ईस्वी में डच आए थे, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में कौन आए? डच आए। अंग्रेज से पहले डच आए हैं, यह कर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, या असम। इसका जवाब क्या होगा? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार भारत में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सुमेलित है? जैसे वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ब्रिटेन का। तस्मान हॉलैंड का, या इनमें से सही भी? दिए गए ऑप्शंस में कौन सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, कोलंबस स्पेन का था, और कैप्टन कुक ब्रिटेन का था, और तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। और
और इसके कुछ अन्य फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, जैसे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। हॉलैंड के जो तस्मान थे, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसी भी बिंदु से क्वेश्चन बन सकता है। और इसी टॉपिक से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ली हूँ, जैसे मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डी गामा का भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। उसकी इस यात्रा में किसने सहयोग किया था? वह भारतीय व्यापारी था अब्दुल मजीद, जिसने उसका सहयोग किया था। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर आया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है, यह फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कंपनी और उसके स्थापना वर्ष दिया गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में कब हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कब हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में कब हुई थी? पहले अंग्रेजी हुई थी और डच बाद में हुई थी। लेकिन जब भारत आने की बात होगी तो पहले डच आए थे, उसके बाद अंग्रेजी आए थे। ऊपर वाला कर्म तो सही है कि पुर्तगाली पहले, जब कंपनी भारत आने की बात होगी तो पहले डच आए थे, उसके बाद अंग्रेजी आए थे। लेकिन जब स्थापना की बात हो तो अंग्रेजी पहले हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600 ईस्वी, डच 1602 ईस्वी, डैनिश 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी और स्वीडिश 1731 ईस्वी। और अगर बात भारत आने का क्रम का हो तो कैसे कैसे आए थे? पुर्तगाली 1498 भारत कैसे आए थे? पुर्तगाली 1498, डच 1605, अंग्रेज 1608 और फ्रांसीसी 1664। सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में, फिर आए डच 1605 में, फिर आए अंग्रेज 1608 में और फिर आए कौन? फ्रांसीसी 1664 में। इस प्रकार यूरोपीय कंपनी का आगमन टॉपिक से यह सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।